बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय। देवादिदेव महादेव श्री बलकेश्वर महादेव की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्री यमुना जी के पावन तट पर हम आप सब लोग बलकेश्वर महादेव भगवान की परम कृपा से ब्रजमंडल की सीमा इस पावन आगरा नगरी में हम आप सब लोग अविराजित होकर के मंगलमयी भागवती कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, बलकेश्वर महादेव के सेवायत हमारे नागर परिवार एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। महादेव के पावन सानिध्य में माधव की कथा, हर के पावन सानिध्य में हरि की कथा और पुरुषोत्तम मास में व्रजमंडल की पावन सीमा स्थली आगरा, जहां पर ये मधुरतम कथा हम श्रवण कर रहे हैं, आज उसका द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रहा है। कल प्रथम दिवस की कथा में खूब आनंद रहा। पूज्य गुरुदेव भगवान भी आए, उनके मधुर भाव से कथा का प्रारंभ हुआ। आज इतने पेठा आ गए हैं हमारे पास कि हम भी एक दुकान खोल सकते हैं अपनी। जब से आगरा में प्रवेश किए हैं पेठा ही मिल रहा है। एक जगह चाय पीने गए थे, थोड़ी सी, कोई ऐसा एडिक्शन नहीं है हमको, लेकिन कभी कभी चाय पान करते हैं, तो वहां पे चाय के साथ भी पेठा ही था। हमने कहा ये तो नमकीन होनी चाहिए चाय के साथ। तो बोले आपने कल पेठा का नाम लिया, मतलब कोई चीज प्रिय लगती है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि उठो तो पेठा, सो तो पेठा, चाय के साथ पेठा, पानी के साथ पेठा। लेकिन एक बात बताएं, इससे एक चीज समझ आती है कि संसार की अगर कोई वस्तु है, उसका 24 घंटा सेवन यदि आप करोगे तो थोड़ी देर बाद उस वस्तु को देखने की भी इच्छा नहीं होगी।
लेकिन हमारे गोपाल जी ऐसे हैं, सुबह उठो तो गोपाल जी, रात में सो तो गोपाल जी, भोजन करो तो गोपाल जी, स्नान करने जाओ तो गोपाल जी, कहीं कार्य पर निकलो तो गोपाल जी। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काल में जिस चाल में जिस हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और सबसे बड़ी बात, हर स्थिति में राधा रमण जी के रहो, राधा रमण जी को देखो, राधा रमण जी को गाओ, फिर भी इनसे उबोगे नहीं। जिस वस्तु का अति दर्शन, अति सेवन, अति भोग और अति स्मरण उनके प्रति प्रेम को, इच्छा को घटने ना देता हो, वही वस्तु वास्तविक है। और जिस वस्तु का अति दर्शन, अति स्मरण, अति भोग उसके प्रति प्रेम को घटा दे, वही संसारी है। प्रैक्टिकल करके देख लेना। कोई बहुत सुंदर है, देखते रहो थोड़ी देर, पता एक चीज और होती है, प्रेम तो घटता ही है बहुत देर तक देखने के बाद, और फिर थोड़े समय बाद उसमें दोष और दिखने लग जाते हैं। संसार की ऐसी ऐसी भावना है कि आप ये हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के लिए नीचे उतार दीजिए जो बीच में उड़ रहा है, नहीं तो कोई इस पर बैठ करके ताजमहल चला जाएगा, बस बैठा दो इनको। और ये जिम्मेवारी हमारे भक्ति पथ के कैमरा वालों की है कि कथा के बीच में व्यास जी को डिस्टर्ब ना हो, इसको उतार दो थोड़ी देर। सब लोग इधर देखो। हाँ, कुछ भाव हम कुछ सोच के थोड़ी आते हैं कि आज क्या बोलना है। माहौल बुलवाता है, प्रकृति बुलवाती है, हवा बुलवाती है, यहाँ के लोगों की मनस्थिति बुलवाती है, इसलिए वो फिर आना चाहिए जो मन से आवे। क्या बता रहा था मैं? हाँ, किसी अति सुंदर वस्तु का यदि आप संग कर रहे हैं, किसी अति सुंदर वस्तु का यदि आप भोग कर रहे हैं, किसी अति सुंदर वस्तु का यदि आप दर्शन कर रहे हैं, तो करते 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 उसकी सुंदरता तो घट ही जाती है, फिर थोड़ी देर बाद उसमें दोष दिखने लग जाते। ब्याह से पहले पति बहुत बढ़िया लग रहे थे, नारायण जैसे बिल्कुल, इनमें तो कोई दोष ही नहीं है, मेरे पति परमेश्वर हैं, मेरे पति सबसे बढ़िया हैं। लेकिन ब्याह होने के ठीक बाद से उनका स्वरूप घटने लगता है। अब जो पहले बार बार कहते थे कि वीडियो कॉल करके दिखाओ कहाँ हो, कैसे लग रहे हो, अब वो बगल में बैठे हैं तो देखने की इच्छा नहीं है, क्योंकि अब भोग हो चुका है, अब नेत्र ऊब चुके हैं। और फिर धीरे धीरे स्थिति ये बनती चली जाती है कि होते 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 अब उनमें दोष दिखने लगते हैं। शादी से पहले थोड़ी पता था कि ये 3 दिन नहाते ही नहीं है। संसार की हर वस्तु, हर एक वस्तु, उसका यदि अति सामीप्य और सीमा से ज्यादा यदि वो प्राप्त होती है तो उसमें उसके प्रति भोग तो कम होता ही है, उसमें दोष भी दिखने लगता है। लेकिन
ठाकुर जी की संबंधी हर वस्तु, उसका जितना सेवन करोगे उतना रस बढ़ता चला जाता है। दोष तो क्या, और ज्यादा गुण दिखने लगता है, और ज्यादा प्रेम रस लगने लगता है। इसलिए राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण। स्वामी श्री हरिदास जी के सन्मुख जब बिहारी जी प्रकट हो गए, श्री वृंदावन बिहारी लाल जब स्वामी जी के सन्मुख प्रकट हो गए, तो स्वामी जी गाते हैं, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। मैं आपको ऐसे ही देखता रहूं। हे श्याम सुंदर, अंतिम श्वास तक आप मेरे नेत्रों के सामने विराजे रहे और मैं आपके दर्शन करता रहूं। क्यों? क्योंकि वो दर्शन उबाता नहीं है, उस दर्शन से हम ऊबते नहीं हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर कथा है, ऐसे ठाकुर जी के मधुर दर्शन हैं, ऐसे ठाकुर जी के मधुर कीर्तन भजन आदि आदि सब भाव हैं। तो कल प्रथम दिवस की कथा हम लोगों ने महात्मा का थोड़ा भाव सुना। उसके बाद कल धुंधुकारी का प्रसंग बहुत सूक्ष्म में कह के हम आगे निकल गए थे। कथा लगभग सब लोगों को पता होगी कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनके कोई संतान नहीं थी। तब उनके घर में संत ने एक फल दिया था, जो कि फल उनकी पत्नी ने गौ माता को दे दिया, और गौ माता के गर्भ से गोकर्ण जी जन्मे, और उनकी पत्नी अपनी सहेली के पुत्र को अपना पुत्र बना करके ले आई, जिसका नाम धुंधुकारी। धुंधुकारी इतना दुष्ट था कि उसने माता पिता की बिल्कुल नाक में दम कर रखा था, सारे उल्टे काम करता था। बंधुओं, एक पाप की लिस्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन से ऐसे पाप हैं जिनको करने वाला यदि भागवत की कथा नियमित रूप से सुन ले तो श्रीमद् भागवत जी उसको पाप मुक्त कर देती है। अच्छा, एक मेरी बात सुनिएगा। पाप मुक्त होने का मतलब ये नहीं होता कि हमने जो किया उसके जो दोष हैं वो खत्म हो जाएं और हम पवित्र हो जाएं। पाप मुक्त होने का मतलब है जो पाप हुआ है वो दोबारा ना हो, वो दोबारा ना बने, उसको पाप मुक्ति कहते हैं। पूर्व का नष्ट नहीं होगा, वो तो भोगना पड़ेगा आपको, लेकिन दोबारा ऐसा ना हो, इसको पाप मुक्त कहते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब यहां कुछ पाप के नियम पाप बताए हैं, ध्यान से सुनना। कौन कौन से? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार। एक पाप होता है दुराचरण। दुराचरण मतलब आप दूसरे को पाप करता हुआ देखते हो तो आपके मन में इच्छा होती है मैं भी करके देखूं। किसी को धुआं उड़ाता देखते हैं तो सोचते हैं हम भी करके देखें, बढ़िया आनंद आएगा। किसी को गलत करता देखते हैं तो लगता, ऐसा मन में भाव आता है इसको अच्छा तो लग रहा होगा। ये दुराचरण पाप है। हम दूसरे को देख करके अपने आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, वो दुराचरण पाप है। सदा दुराचार रता विमार्ग का। दूसरा पाप क्या है? बोले जिस मार्ग पर जाने से माता पिता गुरु आचार्य सबने मना किया फिर भी उस मार्ग पर चलते हैं। मार्ग मतलब
वो क्रिया, वो सोच, वो व्यवहार जिसके लिए सबने रोका है, हम फिर भी जानबूझ के अपने सुख के लिए उसको करते हैं, वो दूसरा पाप है। क्रोधाग्नि दग्धा, तीसरा पाप क्या है? बोले भयंकर क्रोध में रहना। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? सब लोग ध्यान से सुनिए। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? कि इतनी सी बात पर भी इतना चिल्लाना, इतना लड़ना, बर्तन तोड़ रहे हैं, एक दूसरे का मूड पकड़ के मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं। एक तो ये भयंकर क्रोधी व्यक्ति में एक तो ये आते हैं। दूसरे कौन आते हैं? जो एक बात को लेके महीनों तक गुस्सा रहते हैं। आज भी गुस्सा है, कल भी गुस्सा है, परसों भी गुस्सा है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना तक गुस्सा ही नहीं जा रहा है। अरे क्या बताएं, प्राण निकल गए लेकिन अपना क्रोध नहीं छोड़ा। ये भी भयंकर क्रोधी माने जाते हैं और ऐसे लोगों को भी पापी माना जाता है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ गलत ना करता हो, ये लिख लीजिएगा। सबसे गलतियां होती हैं और क्षमा करना ये आपका स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, क्रोध करके हम कई बार सामने वाले को समझाते हैं कि भाई देख, हम तुझसे नाराज हो रहे हैं, सुधर जा। लेकिन वो व्यक्ति बार बार क्षमा मांग चुका है, आपके सामने नतमस्तक हो चुका है, उसके बाद भी आप उसको क्षमा नहीं कर रहे हो, ये पाप है। शरण गए प्रभु ताहि ना त्यागा, विश्वद्रोह। गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वद्रोही यदि क्यों ना आ जाए, वो भी राम जी की शरण में जाता है तो राम जी उसको भी क्षमा कर देते हैं। हम आप जैसे कैसे लोग हैं? यहां सास बहू को इसलिए क्षमा नहीं कर रही है क्योंकि बहू ने दाल अच्छे से नहीं बनाई थी, इसलिए क्षमा नहीं। इतनी सी बात पे गुस्सा। पिता पुत्र को इसलिए क्षमा नहीं कर रहा है क्योंकि उसने जितने % बोले थे बेटा लेके नहीं आया, इसलिए क्षमा नहीं कर रहा है। बहन भाई को इसलिए क्षमा नहीं कर रही है क्योंकि उसके मनपसंद कपड़े नहीं दिलाए, इतनी सी बात पे गुस्सा। जीजाजी साले को इसलिए क्षमा नहीं कर रहे हैं कि जीजाजी आए थे तो पैर नहीं छुए, दोनों एक ही छुए, एक छुआ दूसरा नहीं। ऐसे भी जीजा होते हैं संसार में। इतनी छोटी छोटी सी बात पर नाराज होना और उस नाराजगी को बहुत लंबे समय तक रहना, रूठे रहें और महाराज क्रोध में भरे हैं, ऐसे लोग भी पापी माने जाते हैं, उनको भी नरक जाना पड़ता है। इसलिए मृत्यु आवे उससे पहले पहले सबको क्षमा कर दो। जिससे भी जो भी अपराध हुआ है आपकी नजरों में और आप उससे रूठे बैठे हो, आज लिस्ट बनाओ उसकी, कल से ही फोन घुमाओ, अच्छा ठीक है भाई छोड़ो, जो तुमने किया हम क्षमा करते। लेकिन हां, सामने वाले ने क्षमा मांगी हो तो ही। सामने वाला अपराध करके आपके पूरे घर को कलंकित करके या बहुत बड़ा कुछ गुनाह करके और उसके बाद भी चौड़ा बैठा तो क्षमा मत करो। लेकिन हाँ, सामने वाला एक बार क्षमा मांग चुका है, दीनता में आ चुका है, उसके बाद भी आप क्षमा नहीं करोगे तो आप पापी माने जाओगे। क्षमा करो। अब कई लोगों के प्रश्न आएंगे, मुझे पता है, महाराज जी क्षमा मांगने के बाद भी गलती करता है, फिर क्या करें? क्षमा मांगने के बाद भी गलती करे तो अगली बार ऐसा कह करके क्षमा करो कि अगर दोबारा किया तो जीवन में बात नहीं करेंगे, और फिर भी गलती करे तो फिर मत करना। आपने अपना कर्तव्य किया, एक बार की क्षमाई पर क्षमा किया। क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोधी जो है उसको भी पापी माना जाता है। कुटिलश्च कामिनः, कुटिल कौन है? सामने आएंगे तो आप बहुत अच्छे हो, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका शुभ चिंतक हूं, और जैसे ही आप चले जाओगे तो आपका काम कैसे बिगड़े उसकी पूरी योजना बनाता है। आप कैसे गिरो, आपका पतन कैसे हो, आपका नाश कैसे हो, आपके सामने आपका शुभ चिंतक बनता है और पीछे से आपकी पूरी योजना बिगाड़ने की करता है। ऐसा व्यक्ति कुटिल है, वो भी पापी है। ये बातें हम इसलिए बताते हैं कि यदि ये लक्षण वाले भी यहां बैठे हैं तो वो संभल जाएं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें, ये पाप है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो जब मिलते हैं तो बहुत प्रेम से मिलते हैं,
आपके जीवन में कष्ट आने पर सबसे पहला फोन ही उन्हीं का आता, भैया तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। और जैसे ही आप फोन रखते हैं तो वे ही 10 लोगों को खड़ा करते हैं आपके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए। और फिर आप उन्हीं को फोन कर रहे हो, अरे भैया देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा, अरे मैं तो देख रहा था बहुत कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं सब ठीक होगा। फिर फोन रख के फिर चौथे को, अरे उसको ऐसा करो। ऐसे व्यक्ति कुटिल माने जाते हैं और वो भी पापी। और अगले पापी बताए कामिनः। अच्छा एक बात आपको बताऊं, शास्त्रों में ऐसी भावना है कि क्रोधी और कामी ये दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं। अगर कोई व्यक्ति भीतर से भयंकर कामी है तो उसका क्रोध बहुत होगा, ये निश्चित है। क्योंकि काम एक ऐसी वस्तु है जिसको व्यक्ति छुपाता है, लेकिन कामी व्यक्ति में क्रोध बहुत आ जाता है तो क्रोध से पता चल जाता है कि कामी है। इसलिए यदि कोई बहुत क्रोध दिखा रहा है तो इसका मतलब भीतर ही भीतर समझ जाइए इसमें दूसरा वाला दुर्गुण भी है। लेकिन ये जितने भी पाप के स्वरूप हैं, इन सब पाप के स्वरूपों की एक ही दवाई है, क्या? सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, ये भागवत की कथा। अगर कोई 7 दिन बैठ करके नियमित रूप से कथा सुन ले और जो सुनी हुई बात है उसको जीवन में उतारने लग जाए तो 7 दिन की कथा उसके समस्त कल्मशों को नाश कर देते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। सत्येन हीना पितृमात्र दूषका। और कौन कौन से पाप बताए? बोले सत्येन हीना, जो बिल्कुल सत्य नहीं बोलता, बात बात पर झूठ बोलता है, हर दिन झूठ बोलता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि लोग काउंटर रखते हैं हाथ में, उसमें जपते रहते हैं राधा 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 राधा। एक काउंटर आज ही खरीदिए, लेकिन उस पर नाम मत जपिएगा। जितने भी पाप हमने बताए ये जब जब आपसे बने उसको दबाइएगा। जब झूठ बोलो तब दबाओ, किसी के साथ बुरा करो तब दबाओ, किसी पे क्रोध करो तब दबाओ। जब किसी पे क्रोध करो तो उसको 10 बार दबाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और महीने भर तक उसकी गिनती मत देखना, महीने भर तक रोज काउंटर हाथ में रखो, जब भी कुछ गलत करो दबाओ दबाओ दबाओ। और 1 महीना पूर्ण होने के बाद फिर देखना, संख्या देख करके रूह कांप जाएगी आपकी। सपना आने लगेगा कि नरक में मेरे लिए स्थान रखा होगा, इतने पाप मुझसे हो गए। हम मानव बड़े विचित्र हैं, अच्छे कर्मों की गिनती करते हैं, बुरे कर्मों की कोई गिनती नहीं है। इसलिए बुरे कर्मों की सारी जो नोटबुक है वो यमराज रखते हैं हमारी, क्योंकि हम नहीं लिखते। हम क्या लिखेंगे? गंगा जी कितनी बार नहाए, बद्रीनाथ कितनी बार जा चुके हैं, गिरिराज जी की हर महीना परिक्रमा लगाते हैं, राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी में फूल बंगला बनवाते हैं, इतनी कथा करवा चुके हैं, इतने यज्ञ हुए हैं, शंकर जी पर हर सोमवार अभिषेक करने जाते हैं। ये सारी गिनतियां हमारी रहती हैं, लेकिन बुरे कर्मों की कोई गिनती नहीं है हमारे पास। अपनी पत्नी से लड़ते हैं, बच्चों को गालियां देते हैं, उल्टा सीधा खाते पीते हैं, पड़ोसी से चिढ़ते हैं, बुआ के, चाचा के, ताऊ के बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इनकी कोई गिनती हम नहीं करते। हमारे सूरदास इतने बड़े कवि और ठाकुर जी के सामने खड़े होके क्या कह रहे हैं? नेत्र नहीं है उनके पास। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मौसम
तो स्वरूप है कि जो भक्ति पथ पर होगा ना, उसके अंदर दीनता बहुत होगी, झुकना बहुत आता होगा उसको। मैं गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा कर रहा था कुछ साल पहले, तो हमारे गिरिराज जी में 3 बाबा हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके 3 परिक्रमा लगाते हैं। 3 परिक्रमा गिरिराज जी की पर डे लगाते हैं। मतलब 24 घंटे में से कम 18 से 20 घंटे केवल परिक्रमा चलती है। 2 घंटे में स्नान करना, सोना, खाना, पीना, सब कुछ। 24 घंटे हैं, उसमें से 18 से 19 घंटे परिक्रमा और 3-4 घंटे में स्नान करना, सोना, खाना, सब कुछ। आज भी जब मैं दंडवती करता था तो पीछे से आ जाते थे और पीछे से मेरे चरण छूते थे। मैंने कि बाबा आप मुंह पे काय को पाप चढ़ाए करो, आप दिन भर में 3 परिक्रमा करते हैं, मतलब महीने की 90 परिक्रमा होती हैं आपकी गिरिराज जी की। आप चलते फिरते साक्षात गिरिराज जी हो, मेरे पाम काय को छुए करो। तो नेत्र में आंसू भर लाते और बोलते, बंगाली थे ना, तो कहते तुम ही ब्रजवासी, तुम ब्रजवासी हो, हम पर देह हमारा व्रज का नहीं है और तुम्हारा तो जन्म ही यही हुआ है। तुम नित्य परिकर हो ठाकुर जी के। व्रज में जो भी जन्म लेता है वो ठाकुर जी का ही सखा है, ठाकुर जी का। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। व्रज 84 कोष के भीतर जिसका जन्म हो जाता है वो सच्चिदानंद भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए हम तुमको प्रणाम करते हैं। बताओ इतनी बड़ी सेवा करने वाले में कितनी दीनता। हम यहाँ महीना में 1 परिक्रमा लगा जाते हैं तो सबको बताते घूमते हैं, हर महीने गिरिराज जी जाता हूँ। धूप हो, ताप हो, बारिश हो, बादल हो, आंधी हो, तूफान हो, घर में कोई घटना हो, शादी हो, मैं गिरिराज जी नहीं छोड़ता महाराज जी, हर महीने जाता हूँ। 1 परिक्रमा का अभिमान आ जाता है। वो 3-3 परिक्रमा पर डे लगाने वाले क्या कह रहे हैं, हम ब्रजवासी नहीं, तुम ब्रजवासी, इसलिए तुम्हारी चरण रज अपने माथे से लगाते। ये दीनता। एक बात याद रखिएगा कि आप कथा सुनने लगे हैं, तिलक लगाने लगे हैं, मां नाम करने लगे हैं, सत्संग करने लगे हैं, ठाकुर जी की घर में सेवा करने लगे हैं और दीन नहीं बन पाए हैं तो केवल कोरा नाटक कर रहे हो, आडंबर कर रहे हो, और या फिर ऐसा कह लो ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं तुमको, क्योंकि वे स्वीकार करेंगे तो झुक जाओगे, दीन हो जाओगे। सब महान है, मैं अति दीन हूं, ऐसी भावना चित्त में आने लगेगी। कभी कभी हमको कथा करने से भी डर लगता है, क्योंकि कथा कराने वाले आयोजक में भी कई बार अभिमान आ जाता है। इतनी बड़ी कथा मैंने कराई, इतने लोगों को ज्ञान मैंने दिलवाया, इसलिए मैं बोलता रहता हूं, इसका भी अभिमान मत करना। मान नहीं, दीनता। तो सत्येन हीना पितृमात्र दूषका। कई लोग बोलते हैं महाराज जी चकानैन सुनाओ, कई लोग बोलते हैं राधा गोरी गोरी सुनाओ, कई बोलते हैं ये सुनाओ, ये सब मिठाई है। मिठाई खाने का अधिकार तभी मिलेगा जब खूब करेला खाया होगा। मिठाई खाने का अधिकार तभी मिलेगा जब शरीर में शुगर लेवल नॉर्मल होगा, और उसके लिए ज्ञान रूपी करेला आपको खाने पड़ेंगे। इसलिए हम कथा में पहले ऐसी योजनाएं, ऐसी भावनाएं, ऐसी सब चीजें सिखाते हैं कि आप मन बुद्धि चित्त से ऊपर उठ जाओ, तब गाओ जगन्नाथ चकानैन, तब गाओ राधा गोरी गोरी, तब गाओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर। नृत्य करने की स्थिति, कीर्तन करने की स्थिति तब आवेगी। कीर्तन जहां पर ठाकुर जी की कीर्ति गाते गाते हम तन से ऊपर उठ जाएं, वो कीर्तन है। इसलिए ये कथाएं ध्यान से सुना कीजिए, ये समझना बहुत जरूरी है। माता पिता से द्रोह करने वाला बालक, उसको भी नरक जाना पड़ता है। कई मेरे पास पत्र आते हैं, हमारी माताजी ऐसा व्यवहार करती हैं हमारे साथ, हमारे पिताजी ऐसा व्यवहार करते हैं।
अब कहां तक कहें हम। आजकल युवा बहुत कथा सुनने लगे हैं। ऐसे ऐसे युवाओं के पत्राएं हैं कि आप यदि पढ़ लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक बालक कानपुर का, वो छुप छुप के मेरी कथा सुनने आता है। एक दिन मैं कहीं से जा रहा था तो बहुत रोया। मैंने उसको एकांत में बुला के पूछा क्या बात है। बड़ी मुश्किल से 10 मिनट पानी वानी पी के तब उसने बताया कि महाराज जी मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने पिताजी को बोल भी दिया कि मैं जॉब करूँगा, आप जैसा कहोगे वैसा रहूँगा, मुझे महीने में एक कथा सुनने जाने दिया करो। इस बात से वो इतने नाराज हो गए, मेरी उनसे थोड़ी लड़ाई हुई, कथा में जाने दिया करो, नहीं माने। तो मैंने कहा अब क्या हुआ। बोले कल रात में सो रहा था तो मेरा उन्होंने तकिए से मुख दबा दिया। मैंने कहा ये पिता नहीं कर सकते। वो कसम खा के बोला, बोले मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मैं क्या करूं। हमने उसको एक ही बात समझाई। मैंने कहा भैया देखो, वैसे तो ऐसा पिता कर नहीं सकते, लेकिन श्रीमद् भागवत जी प्रमाण देती हैं जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की पूरी योजना बना सकता है, तो आज के माता पिता तो कलयुगी हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जी इस बात का भी प्रमाण देती हैं कि प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग नहीं किया। इसलिए बेटा, वो भले ही तुम्हारे पिता तुम्हारे संग ऐसा व्यवहार, तुम त्यागो मत उनको। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, नाथ इनका मंगल करो, इनकी बुद्धि सुधारो, इनका मन सुधारो। कोई बालक आकर के बताते हैं, बोले जब से हम कथा में आने लगे हमारे पिताजी जिद में आकर के घर में मदिरा पान करते हैं कि तू जा कथा में, हम तो घर को नरक बनाएंगे। ऐसी भी क्या जिद है, ऐसे भी माता पिता होते हैं। तो कई बार हमें लगता है बालकों को कम समझाना है, बड़ों को ज्यादा समझाना है आजकल तो। लेकिन फिर भी माता पिता चाहे जैसे हों, उनका त्याग या उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, भागवत जी की आज्ञा। पितृमात्र दोष का। इस प्रकार पापों में रमे हुए लोग यदि भागवत जी का श्रवण करते हैं और नियमित रूप से श्रवण करते हैं, एक आसन पर बैठ करके जो कही गई बात है उसको मनन चिंतन करके जीवन में लाना प्रारंभ करते हैं, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, 7 दिन में ही उनका पवित्र होना निश्चित है। धुंधुकारी महादुष्ट हो गया, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। एक दिन माता जी ने कुआं में कूद करके प्राण त्याग दिए धुंधुकारी के कारण, और पिताजी घर छोड़ करके वन में चले गए। तब वहां पर गोकर्ण जी ने उनको ज्ञान उपदेश किया। ये 2 श्लोक समझने हैं आपको, कैसे भी समझने हैं, ध्यान से सुनिएगा। घर से परेशान, पुत्र से परेशान आत्मदेव जी वन में बैठे हैं, और तब गोकर्ण जी महाराज उनको ज्ञान उपदेश करते हैं। क्या कह रहे हैं? देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानुषं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। ध्यान से सुनो। देहे स्थिमां सुरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम्। हमारे जीवन में दुख के 2 ही कारण हैं। यहां बैठा हर व्यक्ति जो भी दुखी है, अब जो भी दुखी है का मतलब यह नहीं है कि यहां पर कम लोग दुखी हैं, सब दुखी हैं। कोई खुश नहीं है। किसी से अगर आप एकांत में, किसी भी राह चलते व्यक्ति को एकांत में ले जाकर के बोल, भैया तुम सुखी हो, कोई दुख तो नहीं? नहीं भैया है, दुख तो है। काय बात से दुखी हो? इस बात से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास।
सुखी राम के दास, सुखी व्रज के दास। सब दुखी हैं संसार में, कोई प्रसन्न नहीं है। हर व्यक्ति के पास एक कहानी है और उसे लगता है मेरी कहानी से ज्यादा खतरनाक किसी की नहीं है, सबसे खतरनाक मेरी कहानी है। अगर कोई पिक्चर ऐसी बने जिस पिक्चर में हीरो सुखी ही सुखी रहता है, वो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। अगर कोई ऐसी पिक्चर बने बड़े पर्दे की जिसमें जो एक्टर है वो सुखी दिखाया है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, सब सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, वो पिक्चर चलेगी नहीं, फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन उसी पिक्चर में जो हीरो है, उसकी माताजी चली गई, उसकी प्रेमिका छोड़ के चली गई, और बढ़िया बनानी है तो प्रेमिका ने कहीं और ब्याह कर लिया, और बढ़िया बनानी है तो उसका दूसरा कोई जीवन में आ गया, वो भी छोड़ के चला गया, उसने भी कहीं और। इतनी सुपर डुपर हिट हो जाएगी, क्यों? दुखी दिखाया है। लोग बाग दुखी हैं, और जब उनको दुखी व्यक्ति बड़े पर्दे पर दिखता है तो वो रिलेट करते हैं, ये तो हमारे साथ भी होता है, ये तो हमारे साथ भी हो रहा है। संसार में सब दुखी। और आपको पता है पृथ्वी का नाम भागवत में क्या बताया गया? दुखालयम शाश्वतम। क्या है? दुखालयम शाश्वतम। जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, कार्यालय में कार्य किए जाते हैं, विद्यालय में विद्या अध्ययन किया जाता है, ऐसे ही दुखालय में दुख ही मिलता है। सब दुखी हैं संसार में, कोई सुखी नहीं है। ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि थोड़ा हंसो, क्योंकि आप अकेले दुखी नहीं हो, सब दुखी हैं यहाँ पे, कोई प्रसन्न नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोगों को लगता है अरे महाराज जी मेरा दुख अभी पता नहीं है आपको, वो सुन लोगे तो आप कहोगे कि मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में भगवान से कहती हैं, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आहा, कितनी अद्भुत बात। कुंती कहती हैं हाथ में लग जाना, सिर में दर्द हो जाना, धन का चले जाना, पुत्र का चले जाना, पति का चले जाना, पत्नी का चले जाना, परिवार का नष्ट हो जाना, मन चाही वस्तु ना मिलना, ये विपत्तियां नहीं हैं। तो फिर विपत्ति क्या है? बोले हम जीवित हैं और फिर भी हमें कृष्ण का स्मरण नहीं होता, इससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं है। ठाकुर जी को याद ना करना ये सबसे बड़ी विपत्ति है, और ठाकुर जी की याद बने रहना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। चाहे मेरे जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मेरा चित्त कभी राधा रमण जी का चिंतन छोड़ता नहीं है, तो मैं सबसे बड़ा धनवान हूं। लेकिन जीवन में आने वाली एक परिस्थिति भी अगर ठाकुर जी को विस्मृत कर देती है, ठाकुर जी को भुला देती है, ये सबसे बड़ा दुख है कि मैं ठाकुर जी को भूल गया। वास्तव में आप नहीं भूले, ठाकुर जी आपको भूल गए। यदि आज 24 घंटे में ठाकुर जी को आपने याद नहीं किया, तो ये मत सोचना कि ओहो मैं बहुत व्यस्त था, मैं बहुत प्रसन्न था आज, मैं बहुत खुश था आज ठाकुर जी को याद नहीं कर पाया। नहीं, ठाकुर जी ने आपको याद नहीं किया। आप कौन होते हो उनको याद करने वाले? लेकिन हर स्थिति में आपके चिंतन में वही चलते रहते हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। और इससे बड़ी संपत्ति क्या होगी कि ठाकुर जी आपको याद करें। तो मतलब डेफिनेशन सीधी है, आप ठाकुर जी को याद नहीं करते हैं, आप ठाकुर जी को नहीं भूलते हैं। जिस दिन ठाकुर जी की याद आवे सोचो ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं, और जिस दिन ठाकुर जी की याद ना आवे समझो ठाकुर जी आपको भूल गए। ये सोचा कीजिए। हमारे जीवन में दुख के दो ही कारण हैं, ध्यान से सुनिएगा।
सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। और एक बात बताएं, कथा ना मौन रह करके सुना कीजिए। केवल कीर्तन और भजन गाने के अधिकार, अगल बगल वाले से ना बात करनी है, कोई आके कुछ बोले तो इशारा करो, बोलो नहीं, मौन रह के कथा सुनो। मौन से मनन बनता है, चिंतन। हम कथा से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। और कहीं कहीं कथा होती है वहां तो पूरे दिन मौन। अभी मुक्तिनाथ में भी मौन था, मैं केवल कथा में बोलते थे, या कोई वैष्णव भक्त मिल जाए, संत मिल जाए, उनसे बोलते थे, बाकी मौन। मौन से बहुत विचार शुद्ध होते हैं, इसलिए मौन रह के कथा सुनो और ध्यान से सुनो। हमारे जीवन में दुख के 2 ही कारण हैं, पहला अहमता और दूसरा ममता। अहमता किसमें होती है, या अहमता का मतलब क्या होता है? मैं कुछ हूं ये मानना, ये अहमत्व है। मैं आगरा का बहुत बड़ा सेठ हूं, मेरा इतने करोड़ का टर्नओवर है, मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरा इतना बड़ा घर है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। अपने लिए बार बार सोचना कि मैं कुछ हूं, ये अहमत्व है। मैं कुछ भी नहीं हूं, सदा यही सोचो। अहमत्व कष्ट का पहला कारण, और कष्ट का दूसरा कारण क्या है? ममत्व। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी मकान, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो। अहमत्व खुद पर होता है और ममत्व अपनों पर होता है, और ये 2 ही दुख के कारण है। तीसरा दुख का कारण हो नहीं सकता। वो व्यक्ति सदा सुखी जिसमें ना तो अहमत्व है और ना ममत्व है। एक दिन करके देख लो, एक दिन के लिए अहमत्व और ममत्व दोनों से ऊपर उठ जाइए। अहमत्व मतलब अपने आप को कुछ मत मानना, और ममत्व मतलब अपना कुछ मत मानना। उस दिन आप सबसे ज्यादा सुखी रहोगे, सबसे ज्यादा प्रसन्न रहोगे। आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। और वही बात यहां पर गोकर्ण जी समझा रहे हैं। देहे स्थिमाम सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। पिताजी, दुख का पहला कारण अहमत्व। अपने देह में, ये देह काय का बना है? मांस, रक्त, रुधिर, नस और ये त्वचा, इसका बना हुआ ये देह है। इसमें कोई ममता मत करो। अपने ऊपर अभिमान करने का अधिकार आपको तभी है कि ये देह आपकी मानता हो। आज अपने देह को बोल के देखिए, ए भाई, तू 28 साल का हो गया, तूने जब कहा तेरे को पेठा खिलाया, गुलाब जामुन खिलाया, झालमुड़ी खिलाई, और बताओ क्या खिलाया? छोले भटूरे खिलाए, और क्या खिलाया? छोले कुलचे खिलाए। मथुरा में क्या मिलता है? कचौड़ी खिलाई, और बेड़ई खिलाई, आलू की सब्जी खिलाई। तेरे को इतना कुछ खिलाया, तूने जो ब्रांड के कपड़े बोले वो तेरे को पहनाए, तूने जो ब्रांड के शूज बोले वो तेरे को पहनाए, तूने जैसी घड़ी बोली वो पहनाए, कान में कुंडल, नाक में क्या पहनते हैं वो नथनी, गले में हार। मतलब अपने देह से बात करना एक बार, जैसा तूने चाहा, बल्कि तेरी उम्मीदों से ज्यादा तुझको मैंने दिया। 28 साल हो गए, आज मेरी बात मानेगा क्या? चल अब तू पतला होना शुरू हो जा, मेरी बात मान ले। तेरी हमने 28 साल मानी, तू एक बार नहीं मानेगा मेरी? चल अब एक काम कर। बोले क्या? बाल सफेद नहीं होने चाहिए, एक भी बाल सफेद मत करियो, मानेगा? अच्छा चल एक बात मान ले। बोले क्या? ये मुख पर झुर्रियां नहीं आनी चाहिए। मैं भले ही 40 का हो जाऊंगा, फिर 50 का होऊंगा, बूढ़ा नहीं होना। देख तेरे मैंने कितना माना ना तुझको, तू मानेगा ना मेरी बात? शरीर मानेगा आपकी? तो फिर शरीर पर अभिमान कैसा, जो आपके ही कंट्रोल में नहीं है, जो आपके ही वश में नहीं है। मोटिवेशन के लिए जाते हैं लोग, मेडिटेशन के लिए जाते हैं लोग, बड़े बड़े कैंप शिविरों में जाते हैं। क्यों? अपने मन को समझाने के लिए, अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन फिर भी वश में नहीं रहता। जो आपके वश में नहीं है उस पर कभी अभिमान होगा आपको? कभी नहीं हो सकता।
घर में लोग पेट रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, कई लोग कुत्ता भी रखते हैं। वैसे मनाही है शास्त्रों में, नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी रखते हैं। उसको आप घर में तभी रखोगे जब वो आपकी माने। ए चलो खड़े होके दिखाओ, वो खड़ा हो जाए। ए चलो बैठ जाओ, चलो 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 अपने कमरे में जाओ। लेकिन वो आपकी मानता ही नहीं है। घर पे आने वाले हर अतिथि को खा जाता है, आपके रसोई में जाके सब फैलाया आता है, आपकी एक नहीं सुन। क्या करोगे? उसको निकाल दोगे घर से। लेकिन ऐसे ही एक पेट को हमने रखा है जो हमारी बिल्कुल नहीं मानता। हमारा खुद का शरीर, ये बूढ़ा भी होगा, मोटा भी होगा, शुगर भी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, बाल भी सफेद कर लेगा, झुर्रियां भी, आपको एक दिन स्वरूप से कुरूप बना देगा। लेकिन फिर भी हम इस पर अभिमान ही किए रहते हैं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है हमारा। जिस दिन आपने समझ लिया ये बात कि ये अपनी करने वाला है, मेरी बिल्कुल सुनने वाला नहीं है, तो मैं इस पर अभिमान क्यों करूं? आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं होगा। अहमत्व दुख का पहला कारण। कई लोग समझ गए बात को, कई लोग कह रहे हैं बात तो बढ़िया कर रहे हैं, इनका खुद का भी तो शरीर है, ये अपने शरीर के लिए भी तो करते ही होंगे। करते हैं, हम भी करते हैं, जितना आवश्यक है सब करते हैं। लेकिन हम सत्य बताएं, कोई प्रशंसा के भाव से नहीं बता रहे। हमको कोई आगे कुछ पहना जाए तो हम पहन लेते हैं, हमको कोई आगे कुछ दे जाए तो दे रख लेते हैं। कोई ऐसी अपनी इच्छा कुछ नहीं रह गई है, कुछ भी नहीं। और ये भागवत जी की कृपा है कि अपनी इच्छा कुछ भी है ही नहीं। जैसे जो मिल जाता उसमें प्रसन्न है। ठाकुर जी 10 साल पहले कथा करवाने शुरू किए, कोई सुनता नहीं था तब भी कथा करते थे। आज इतने लोग सुनते तो भी कर रहे हैं। आगामी 10 साल बाद फिर कोई नहीं सुनेगा तब भी करेंगे। लेकिन उसमें कोई अहमत्व ममत्व नहीं। और ये हम स्वयं को ही सुनाते हैं कथा, अपने आप को ही बता रहे हैं कथा। तो पहला दुख का कारण क्या है? अहमत्व। अहमत्व शरीर में होता है। और दूसरा दुख का कारण है ममत्व। इस शरीर के जितनी संबंध हैं उन सब में ममत्व होता है। पत्नी में, बच्चों में, गाड़ी में, घोड़े में, घर में, दरबार में, धन में, धान्य में, सब चीजों में। जब अपना ही शरीर हमारा नहीं है तो फिर ये अपने जो बोलने वाले लोग हैं ये अपने कैसे हो सकते हैं? एक बार किसी घर में किसी की मृत्यु हो गई, पूरा घर रो रहा था। बच्चे रो रहे थे, पिताजी चले गए, पत्नी रो रही थी, पति चले गए, माता पिता रो रहे थे, बेटा चला गया, भाई रो रहे थे, हमारा भाई चला गया, मित्र रो रहे थे, हमारा यार चला गया। एक संत आए, संत ने आकर के बोला, ध्यान से सुनना, देखो अहमत्व और ममत्व ये निकलने वाला नहीं है। ध्यान से सुनना, ये निकलने वाला नहीं है हमारे जीवन से। पर कई बार नॉलेज होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। कब निकल जाए कुछ कह नहीं सकते। ठाकुर जी की कृपा होगी तो निकल भी सकता है, इसलिए सुन लीजिए। निकलेगा नहीं, या मेरे कहने से सब अहमत्व ममत्व से मुक्त हो जाएं, ऐसा होगा नहीं, पर सुन तो लीजिए। सब रो रहे थे। एक साधु गए, ए बालक तुम क्यों रो रहे हो? बोले मेरे पिताजी चले गए। कहां चले गए? बोले भगवान के पास चले। तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैं उनके बिना रह नहीं पा रहा। तो साधु ने अपने झोले में से जहर निकाल के, तुम भी खा लो, तुम भी चले जाओ उनके पास। बालक बोला कैसी बात करते हो? बोले तुम इतना रो रहे हो, इतना तुम व्याकुल हो रहे हो, लो खा लो। अरे नहीं वो वाली बात नहीं है, हमको ये नहीं। तो क्यों? तुम रो रहे हो तो तुम भी चले। नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या? ये जितने अपने हैं ना, अपने 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 बोलने वाले, एक भी अपना साथ नहीं जाएगा। अकेले जला के आ जाएंगे आपको शमशान में, रोएंगे, बेहोश हो जाएंगे, रो रो करके बेहाल हो जाएंगे, लेकिन आपके साथ जाएंगे नहीं। जाओ अकेले। तो फिर ऐसों से प्रीति कैसी?
जहाँ प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई हैं। मन पंछी उड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी। अरे महाराज, यदि रास्ते में कोई जानवर मर गया हो तो आप बगल से निकल सकते हो, लेकिन कोई मानव मर गया हो रास्ता घूम के जाते हैं। क्यों? कहीं हमारे ऊपर चिपट नहीं जाए। जीत की तो मृत्यु के बाद भी डर लगता है उससे। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या केवल मानवों की आत्मा भटकती है? जानवरों की भी भटकती होगी, लेकिन उनसे डर नहीं लगता हमको। मानवों से ही क्यों लगता? अरे अनजान मानव से तो लगता ही है। घर का व्यक्ति, अपना व्यक्ति भी यदि चला जाए तो पूरा घर रोता है, लेकिन उसके जाने के 5 दिन बाद यदि वो यमराज जी से कहे, देखो मेरी पत्नी कितना रो रही है, मेरे बच्चे रो रो के बेहाल हो रहे हैं, 1 सेकंड के लिए मुझे जाने दो इनके पास, और यमराज जी मानो आज्ञा दे दें, चल ठीक है जा। घर पे आया, बेल बजाई, बच्चे निकल के आए, और जैसे ही द्वार खोला, एक तो वहीं बेहोश हो गया और 2 डर के भागे, मम्मी बचाओ, भूत भूत भूत। अरे नहीं बेटा, मैं तेरा पापा। नहीं नहीं नहीं, भागो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। आप तो चले गए थे। ये बातें यहां से नीचे नहीं कर सकते, यही कर सकते। क्यों? यहां से नीचे तो व्यवहार चलता है ना, यहां नहीं चलता। वास्तविकता यही है कि जिसके लिए हम इतना रो रहे हैं, जिससे हम इतना प्रेम मानते हैं, जिसको तुम अपना अपना कहे घूमते हो, वही डरते हैं आपसे मृत्यु के बाद। घर में यदि फोटो लगी हो जिनके प्राण चले गए हैं, वो किसी दिन आप भोजन कर रहे हो, आपने उनकी ओर देखा और वो अपने आंख मटका रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा? इनकी फोटो भीतर रखो, आंख घुमाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कैसे अपने सारे अपने, एक बहुत सुंदर एक श्लोक है, धनानि भूमौ पशवश्य गौष्ठे, भार्याग्रहे द्वारि जनश्मशाने, देहश्चितायां स्वर देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। आपने जिनको भी अपना माना, एक भी आपके साथ नहीं जाएगा। प्रमाण के रूप में सुनिए, धनानि भूमौ, सब लोग ध्यान से सुनो। धन जहां रखा है वहीं रखा रहेगा। आपने इतना खून पसीना मेहनत करके धन कमाया, अपने पैर घिस दिए, अपने बाल सफेद कर दिए, पसीना पसीना हो गए, तब जाकर के इतना धन कमाया। वो धन आप पर इतनी भी संवेदना नहीं करता कि आप जब प्राण त्यागो तो यूं कहे, अरे स्वामी तुमने मुझे कमाया, अपने संग ले चलो। नहीं जाएगा, जहां है वहीं रखा रहेगा। धनानि भूमौ पशवश्य गौष्ठ, इतनी महंगी गाड़ियां लेकर के आए, नारियल फोड़ करके उस पर क्या स्वस्तिक बना करके, मुहूर्त दिखवा करके, उसके लिए गराज बनवाया घर में। उन गाड़ियों को सोचना चाहिए, स्वामी जा रहा है, हम भी इसके साथ चले जाएं। नहीं जाएंगी, खड़ी रहेंगी चुपचाप, मेंटेनेंस लेती रहेंगी अपना। आप कहोगे महाराज जी ये तो निर्जीव लोगों की बात कर रहे हो, धन और गाड़ी। जीवितों की बात करो तो जीवितों की बात सुनो। भार्याग्रहे द्वारी, पत्नी 7 जन्म तक साथ रहूंगी आपके, पर कहां तक जाती है? केवल घर के द्वार तक, उसके आगे वो भी नहीं जाती। भार्याग्रहे द्वार जनश्मशाने, आपको अपना कहने वाले आपके भाई मित्र बंधु सखा चाचा ताऊ जितने भी हैं, वो भी केवल शमशान तक जाएंगे। आप कहोगे महाराज जी ये सब लोग तो संसार में आकर के मेरे बने, पर ये देह तो मां के गर्भ में भी मेरे साथ था, ये तो मेरे साथ आगे जाएगा ना। तो देहश्चितायाम, देह भी केवल चिता तक जाएगा। अग्नि लगाते ही जल करके यहीं भस्म हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, देह यहीं रहेगा पृथ्वी पर। तो आपके साथ गया कौन?
जीवन में जितना हरि नाम गाया, राधा नाम गाया, कृष्ण नाम गाया, गोपाल नाम गाया, भगवान नाम गाया, वो नाम प्रकट होकर के आपके साथ आगे की यात्रा पर जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। आपके द्वारा किया गया भगवद स्मरण, आपकी चिता में अग्नि लगने के बाद आपने जितने कर्म किए हैं अच्छे, जितने भी भगवान नाम गाए हैं, वो सब नाम रूप ही प्रकट हो जाएंगे और वो आपकी आगे की यात्रा पर साथ जाते हैं। सीधी बात, अंत में साथ क्या जाता है? हमारे कर्म जाते हैं। बुरे किए होंगे तो बुरे जाएंगे, अच्छे किए होंगे तो अच्छे जाएंगे। पर अच्छे बुरे कर्मों से भी ऊपर उठ करके बात है, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, भगवन नाम। भगवन नाम साथ जाएगा। भगवन नाम साथ जाएगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो,
अरे अपनों का इतना यश गाते हो, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरे सब ऐसे, तो वो हरि भी तो हमारे हैं, किसी और के थोड़े ही हैं, हमारे हैं। उनका भी खूब यश गाओ, उनका भी खूब कीर्तन गाओ, उनको भी खूब याद करो। तो ये दो चीजें जिनके जीवन में वो महादुखी हैं, अहमता और ममता। अब बात आए अगर हम सार्वजनिक रूप से करें, तो हम लोगों जितने भी यहां बैठे हैं, हम सब में अहमता ममता है, बस किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में थोड़ी कम है। और जिसमें कम है वो थोड़ा सा जो है ठीक है, और जिसमें बहुत ज्यादा वो नेक में दुखी हो जाता है। इसी बात से दुखी हैं। किस बात से? हम सोफे पर नहीं बैठे हैं और नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं, इसी बात से दुखी हैं। किस बात से दुखी हैं? वो हमारा पड़ोसी वो कूलर के आगे बैठा है, हम यहां बैठे हैं, इसी बात से दुखी हैं। तो दुख का कारण अहमता। अब यहां पर भी तो अहमत्व ही है कि मैं सोफे पर बैठूं। सोफे पर बैठने की इच्छा आत्मा की नहीं है, देह की। शरीर अभिमानी है, इसीलिए तो उसको सोफा चाहिए, इसीलिए उसको कूलर चाहिए, इसीलिए उसको ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो पूर्ण रूपेण खत्म तो नहीं हो सकते, लेकिन मंद तो कर सकते हैं, थोड़े इनको सूक्ष्म तो कर सकते हैं। तो अहमत्व और ममत्व, इन दोनों के विषय में कैसे घटें अहमत्व और ममत्व? तो गिनती कीजिएगा, कितने कितने कारण बताए हैं अहमत्व और ममत्व को विश्राम देने के। देहे स्थिमां सरुधिरो धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्व। बहुत ध्यान से सुनो। अहमत्व और ममत्व, इन दोनों की स्थिति घटेगी कैसे? तब कहते हैं सबसे पहली बात बोले धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। धर्म को भजो मतलब आचार्य जो कहते हैं, गुरुजन जो कहते हैं, शास्त्र जो कहते हैं, परिवार जो कहता है, माता पिता जो कहते हैं, उसका पालन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करो। यही धर्मम भजस्व है, पहली बात। दूसरा, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म में ज्यादा मत रहो। लोक धर्म किसको कहते हैं? इनको रिझाना, उनको मनाना, उससे बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले उससे मेरा काम बनेगा। घर पे आ रहे हैं, इनका सत्कार ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। क्यों? बोले वो मेरा ये काम बनवाएंगे। स्वार्थ से किसी के प्रति संबंध बनाना, ये लोक धर्म है, इससे बचो। ज्यादा स्वार्थ में जीवन में मत रहिए। ठीक है, 4 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन भाई स्वार्थ में किसी से प्रेम नहीं है तो फिर काहे को जाएं उसके पास? जबरदस्ती हजूरी कर रहे हैं, क्यों? इससे हमारा काम बनेगा। कई बार बोल दिया था, वो अंकल आ रहे हैं, उनके ना लेट के पांव छूना बच्चों को समझा देते हैं। क्यों? खुश हो जाएंगे। उससे क्या होगा पिताजी? 1100 का लिफाफा लाए होंगे, 2100 का देके जाएंगे। तुमको देखेंगे ना लेट के प्रणाम कर रहे हो। ये लोक धर्म है। ये बहुत लोगों को रिझाना, अपनी ओर आकर्षित करना, उनको बटरिंग करना, ये सब लोक धर्म में आता है। इससे बचो। ये ज्यादा बनावटी बनने की आवश्यकता नहीं है। धर्मम भजस्व त्यजलोक धर्मान। और तीसरा, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। साधु पुरुषों की सेवा कैसे करो? सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। काम और तृष्णा का त्याग करके उनकी सेवा करो। कोई कामना से किसी महाराज जी को प्रणाम मत करो। महाराज जी को प्रणाम करो, बच्चों पेपर अच्छे मार्क्स आएंगे। अब बच्चे लगे हैं महाराज जी को प्रणाम करने। कोई बात नहीं, एक रात नहीं पढ़ेंगे तो भी अच्छा। महाराज जी को प्रणाम तो किया है, पेपर तो अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं होता।
किसी कामना से किसी साधु पुरुष की सेवा मत करो, और तृष्णा रहित होकर के, इच्छा विमुक्त होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। और अंतिम लक्षण बताया, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। पांचवा लक्षण, दूसरे में दोष गुण देखना बंद कर दो। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, हमारी नेत्र इतने ज्यादा परफेक्ट हैं, इतने बढ़िया डिजाइन किए हैं भगवान ने, दोष चुटकियों में देख लेते हैं, गुण नहीं देख पाते। कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी, और छोड़ो, हमसे ही मिलने आ जाना। हमसे मिल जाने के बाद जब अपने 4 दोस्तों को लेके आना, ठीक है, हमसे मिलने, एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं, और हमको मिल करके उनको भी मिलवा के जैसे सीख लेते हैं। परिवार के लोग अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाएं, तो लड़की देखते ही, लड़की वालों से मिलते ही जैसी गाड़ी में बैठते हैं, माता पिता पीछे वाली सीट पर, बुआ फूफा, जैसी लड़की के घर से निकलते हैं तो आगे से पिताजी सबसे पहले पूछें, हाँ भाई क्या रही? तो फिर बगल से माताजी बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है, लड़की के पाम बहुत बड़े हैं। दोष कितनी जल्दी देख लेते हैं। बुआ जी बोले, अरे नहीं नहीं, तुमने कान नहीं देखे उसके, कान भी ऐसे ही थे। फूफा जी बोलेंगे, वो सब तो ठीक है, समोसा बढ़िया था। पिताजी बोलेंगे, नहीं नहीं, चाय भी बढ़िया थी। उस व्यक्ति में गुण नहीं दिखा है। फिर अंत में जाकर के कहते, ठीक है, अच्छा है, गुण तो मिल ही गए हैं कुंडली में, हमको भले ही नहीं दिखे हो, कुंडली में तो दिख रहे हैं, कर दो ब्याह। मतलब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि हम लोगों की दृष्टि में दोष बहुत जल्दी दिख जाता है, गुण नहीं दिखता। लेकिन आप जब कंठी पहनने लग जाते हैं, एकादशी करने लग जाते हैं, कथाएं सुनने लग जाते हैं, शास्त्राज्ञा गुरु आज्ञा के प्रति पालन करने लग जाते हैं, भक्ति मार्ग भक्ति पथ को स्वीकार कर लेते हैं, फिर क्या होता है? होता नहीं है, ये लक्षण है, सबके नहीं होता, पर किसी किसी का ऐसा हो जाता, उसको गुण ही गुण दिखते हैं। किसी व्यक्ति की लाख बुराइयां की गई हों, लेकिन वो सामने आकर खड़ा हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई तूने उसकी इतनी बुराई की, लेकिन मुझे तो उसमें ये अच्छाई दिखी। सब में अच्छाई दिखने लग जाना, सब में गुण दिखने लग जाना, यह भी भक्ति का स्वरूप है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। अहमता और ममता से बचना चाहते हैं तो यह भी एक 5वां लक्षण है, दूसरे में दोष देखना बंद कर दो। और फिर अंतिम लक्षण क्या है? बोले सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। ठाकुर जी की सेवा करो और कथा का नित्य पान करो, नित्य सेवन करो, नित्य कथाएं श्रवण करने लग जाओ। अहमत्व और ममत्व दोनों को बैलेंस करने के लिए ये 6 लक्षण हैं हमारे जीवन में आने चाहिए। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश करते हैं। इस प्रकार महात्मा का प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग पूर्ण हुए। अब हम भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्म विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी में 3 बार सत्य की वंदना है, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि, मध्य में सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः और अंत में भी सत्यम परम धीमहि। 3 बार सत्य को वंदन किया गया है। सत्य कौन है? जिसका कभी अंत ना होता हो उसको सत्य कहते हैं। जो हमेशा अपनी सत्ता में रहता है उसको सत्य कहते हैं।
ना मैं सत्य हूं, ना आप सत्य हो, ना ये पंडाल सत्य है, ना ये संसार सत्य है, ना दिखने वाली कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। ठाकुर जी सत्य है। हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, वही सत्य है। पर यहां सत्य के साथ एक उपसर्ग लगाया गया, क्या? परम सत्य। तो परम सत्य क्या है? तो आचार्य चरण कहते हैं कि ठाकुर जी सत्य हैं और भगवान का नाम परम सत्य है। नाम परम सत्य है। नाम परम सत्य क्यों है? भगवान बाद में आते हैं, नाम पहले आ जाता है। कल की अवतार अभी तक हुआ नहीं, लेकिन नाम पहले ही आ गया है। ऐसे ही कृष्णा अवतार जब हुआ तब हुआ, उससे पहले घोषणा पूरे विश्व में हो चुकी थी कि भगवान का द्वापर में अवतार होने वाला है। बोले कौन सा? कृष्णा अवतार। त्रेता में राम अवतार होगा बाद में, लेकिन पहले ही घोषणा हो चुकी है। कौन? रामावतार। नाम ठाकुर जी से भी ज्यादा बलवान है। क्यों? पहले आ जाता है और ठाकुर जी चले जाते हैं, पर नाम सदा रहता है। दूसरी बात, ठाकुर जी चले जाते हैं पर नाम रहता है, और वही नाम भक्तों के चित्त में, जिह्वा पर सदा रमे 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 एक दिन दोबारा उनको प्रकट कर देता है। इस कलिकाल में कितनी बार ठाकुर जी प्रकट हो चुके हैं। मीराबाई के लिए प्रकट हुए, सक्कूबाई के लिए प्रकट हुए, कभी